गुजर गुजर गए हजार दिन, गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे। गुजर गुजर गए हजार दिन। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, जिंदा है जिंदगी जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, कुसुम जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, कुसुम जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, जिंदा है जिंदगी जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, जिंदा है। हजार देश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। हजार देश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, जिंदा है जिंदगी। हेलो, एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में। क्या लिखना क्या लिखना, जुल्मत को ज़िया सर सर को सबा, बंदे को खुदा। क्या लिखना क्या लिखना, हक बात पर कोड़े और जिंदा। मैं फिर से आप सब लोगों का मशकूर हूँ। फिर से बहुत अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अहमद शब्बर है। मैं बानी हूँ पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का। आज जो आप क्लाइमेट मार्च के ऊपर आए हैं, इसका मकसद ही ये है कि माहौलियात के हवाले से सारे जुड़ें और बात करें। ये एक तरह से सेलिब्रेशन भी है और एक तरीके से महाज भी है। सेलिब्रेशन ये कि तमाम इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मली से लेके माहीगीर से लेके औरंगी गुजर नाले से लेके हब चौकी से लेके सिंध से लेके हर जगह से, कराची से लेके हर जगह से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया की बात हो रही है। महाज इस उसमें कि ताकि हम हुक्मरानों को और जो माहौलियात को रोंगते हुए जा रहे हैं, मलीर एक्सप्रेसवे जैसे उल्टे सीधे प्रोजेक्ट बनाते हुए जा रहे हैं, माँ जैसे उल्टे सीधे प्रोजेक्ट बनाते हुए जा रहे हैं, उनको बताएं कि कितने लोग उनके जो इन प्रोजेक्ट से तंग हैं, उनके इन कामों से तंग हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि सब लोगों को एक साथ लेके चलें और माहौलियात के ऊपर जो है बात को आम करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ ये है कि इसमें हमारा पाकिस्तान का 1% से भी कम हिस्सा है सारी बदमाशी में, जबकि यूरोप, अमेरिका और जितने तरक्की याफ्ता इंडस्ट्रियलिस्ट ममालिक हैं उनका हिस्सा 99% से ज़्यादा है। हमें उन पर दबाव डालना चाहिए कि वो इस चीज़ को ख़त्म करें। वो जो लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, या सैलाब आ रहे हैं इस वजह से, या ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी का शिकार हो रहे हैं, उनकी मदद करें, उनके लिए फ़ंड मुख्तसर करें ताकि वो अपने लोगों को ये जो कमियाँ हैं इसको बेहतर कर सकें। मरुची बलोच यकजहती कमेटी निमगा छे जो से माँ क्लाइमेट चेंज है जो से हमायत को था और माँ अच्छी तो का हिस्सा जी गए और माँ समझे कि जो से ये एक तारीखी फैसले कि मर्ची कराची था एक मदनी अदा मार्च भी आ गई कि ये मदनी मकसद इसे के भी माँ होती माहौल से बेबच्चा नहीं ठीक है। ज़मीनी दर्जा हरारत बढ़ गई और ग्लेशियर पिघल गए हैं और ये चीज़ ख़तरात भी आ गए हैं कि जो से मई कब्ज़ा मई ज़मीन मई मीरास मई दरो जायदाद दरो तबाह भी हैं अगर माँ जो से होश है नाखुन नजूर हैं और वो थी क्लाइमेट अगर बचाने की कोशिश न करें उन्हें दर्जा हरारत जो बढ़ान भी चाहिए कि आबादी हम बढ़ गए
तो मरीची ये मार्च जो से हमें सिलसिले के बीच था जो से हर तबका फ़िक्र मरदम जो से तो का शिरकत करेंगे और आनी मेन मकसद हमसे के भी माँ जो से माहौलियात बचाने और जो से ताकि एक जो से तरक्की याफ्ता मुल्कानी पे मई मुल्क के मखलूक भी जो से होती जिंदा बगाजी नहीं मैंने तुम्हारे कबूल मीडिया है कि हमारा मौके दा गप नहीं। आज जो ये माहौलियात के लिए मार्च किया जा रहा है और ये मैं समझता हूँ कि हम जो है आखिरी जनरेशन है, आखिरी नस्ल हैं जो इस ज़मीन को बचा सकते हैं। इसके बाद कोई नई नस्ल नहीं आएगी जो इसको बचाए, इसलिए कि फॉसल फ्यूल की कंपनियों ने जो गैस, कोयला और ऑयल पैदावार करने वाली कंपनियों, इन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया। इन्होंने मुनाफे के लिए जंगें की हैं, मुल्कों पे कब्ज़ा किया। अब पूरी कायनात का ये जो हमारी ज़मीन है इसके ख़त्म करने के दर पे हैं। हमारे लिए बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान जो है उस खित्ते में वाक़ है जहाँ 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। हमारे दरिया, हमारा पानी जो है हमारी ज़िंदगी है, हमारी तहज़ीब है, इसने इसको तबाह किया जा रहा है। अब देखिए पिछले साल जो बारिशें हुई और सैलाब आए उसके नतीजे में 3.25 करोड़, 4.25 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हुए हैं। सिंध उसके सबसे ज़्यादा मुतासिर है, तो कोई 33 अरब डॉलर का यहाँ नुकसान हुआ है। हमारा डेल्टा तबाह हो गए, हमारे जो है सिंध की हमारा कोस्टल बेल्ट तबाह हो गई है। 2.9 मिलियन हेक्टर लैंड जो है वो समंदर के नीचे आ गई है कि 3 मिलियन के करीब लोग जो हैं अपनी ज़मीनें, अपने घर बार छोड़ने पे वो मजबूर हो गए। दुनिया में जो मुतासिर तरीन मुल्क हैं और ख़ित्ते हैं उनमें सिंध की तहज़ीब जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि ये फॉसल फ्यूल जो है इसके ऊपर ये ख़त्म किया जाए। इसको 5 अरब डॉलर से ज़्यादा 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हर साल जो है सब्सिडी दी जाती है। उनका प्रॉफिट जो है, डेली प्रॉफिट जो है 3 बिलियन डॉलर है डेली, और ये पिछले 50 साल से इनको ये प्रॉफिट मिल रहा है। और इन्होंने 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है लोगों को पिछले 50 साल में नुकसान पहुंचाया। लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। 20 लाख के करीब लोग हर साल जो है सिर्फ क्लाइमेट इसकी वजह से मर जाते हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इस खित्ते, इस ज़मीन को बचाना है तो ये वक्त है एक्ट करने का। और आज जो है हम सबसे ज़्यादा मुतासिरीन जो हैं आज हम खड़े हुए हैं और ये हम आज क्लाइमेट मार्च कर रहे हैं। क्या इनकी ज़रूरत है हम लोग? बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि ये एलीट क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, DHA बना रही है, हर जगह पे छावनियाँ बना रही हैं। जंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ौजी वहाँ पे आके नहीं रहता, वो उसको आगे महंगे दामों बेचते हैं। यहाँ की एलीट क्लास जो है उसने ये मलिक रियाज को आगे किया हुआ है और वो सब ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर रहा है। कोई मुझे बताइए 1985 के बाद कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बना हो, कोई ऐसी हाउसिंग स्कीम हुई हो जो लोगों के लिए हो। कोई गरीबों के लिए नहीं है। ये इंसानों के ऊपर हमला है, ये सिंध के ऊपर हमला है, ये दहशतगर्दी है सिंध के ख़िलाफ़। इसके ख़िलाफ़ सिंध के सब लोग जो हैं इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। हाँ, मर्ची की जो मार्च है दरअसल क्लाइमेट मार्च गुशे, माहौलियाती मार्च गुशे, ये हमें जा ज़रूरी है कि इशज सारी 2019 एक मजने मार्च बूता कराची बिचा कोरोना वजह से पशकप्ता ये दोबारा ऑर्गेनाइज करता है। सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ तंजीम बाकी थे, लेकिन फिशर पोक फोरम, ह्यूमन राइट्स कमीशन, दर्ज बाज़ी तंजीमें शामिल है। बुनियादी में मुतालबा तशे के भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अखराज है, खास तौर पर तई जो से फॉसल फ्यूल इस्तेमाल है, आज ज़्यादातर कोयले आचे, तेल आचे और गैस आचे। ये जो गैस कारज भी है दुनिया वास्ते नुकसानदेह है और क्लाइमेट चेंज के असरात से दुनिया गर्म बह गए। और आइए अगर हमें पे ये कंटिन्यू भी उड़े दुनिया देवता न बच्ची, दुनिया न बच्ची, इंसान न बच्चा, चरंद परंद न बच्चा, कोई चीज़ न बच्ची। तो ज़रूरी है कि मर्दों होती चिंदे बच्चाने के वास्ता, होती मर्दों बच्चाने के वास्ता, चरंद परंदे बच्चाने के वास्ता, ये दुनिया में बच्चा नहीं। ये दुनिया रा अन्नू साफ सुथरे आलूदगी चे पाक माहौल ज़रूरत है। और आ माहौल अगर बिजली पैदा करें उड़ा हमारा सोलार एनर्जी ने मगर लूटी, विंड एनर्जी ने मगर लूटी, ना कि कोयला बिजली पैदा करना। पाकिस्तान हुकूमत चे एक मुतालबा है कि 2016 जब मैं पार्लियामेंट पेरिस एग्रीमेंट एंडोर्स को था, तो इससे मतलब है कि लाजमी माँ आई इसरा अमल बिकने, लेकिन इधर बिल्कुल उल्टा है। मैं पार्लियामेंट एंडोर्स को चीज़ें बिल्कुल खिलाफ कार कर गए। इधर धड़ाधड़ एक कोशिश कर गया कि कोयला बेकशा, कोयला ची बिजली पैदा बिकना। तो लिहाजा में मुतालबा है कि तमाम जो कोयला और तेल पावर प्लांट है बंद बिकने और सोलार और विंड ची बिजली पैदा करें, ताकि मैं माहौल गर्मी ख़त्म भी और ये दुनिया तो का जो इद्दत है ये कम भी और ताकि दुनिया तापुज़ भी और दुनिया में बची। यहाँ पे तमाम लोग
माहौलियात के लिए आए हैं, तमाम लोग एक दूसरे के लिए आए हैं, क्योंकि जो कहा जाता है, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि जी जान है तो जहान है, वो अब बात हो गई पुरानी, क्योंकि ये तो सारी हमारी जानें ले चुके हैं, जानें हमारी तबाह कर चुके हैं। तो अब बात है जहान है तो जान है। हम लोग एक दूसरे का साथ देकर अगर अपना जहान बचाएंगे तभी हमारी और एक दूसरे की, आप लोगों की जानें बचेंगी। माहौलियात मार्च जिन भी दोस्तनि इन में इनिशिएटिव वरितो आहे, मां उन्हनि खे शाबाश ॾियां थो। ऐं असां सभु उन में शरीक आहियूं, जो इहो असां सभिनी जो मसइलो आहे। माहौल जो मुस्तक़बिल धरतीअ जो मुस्तक़बिल आहे, ऐं धरतीअ जो मुस्तक़बिल इंसानियत जो मुस्तक़बिल आहे। जेके माहौल खे तबाह करे रहियूं आहिनि क़ुवतूं, उहे इंसानियत जो मुस्तक़बिल ख़तमु करे रहियूं आहिनि। ऐं हिते ॿाहिरां खां फ़ज़ा खां बि माहौल खे तबाह कयो पियो वञे, हेठां धरतीअ तां बि कयो पियो वञे। कराची सभ खां वधीक उन जो शिकार आहे, छाकाणि त कराची उन जे धरती धणनि जे हथनि मां निकिरंदो पियो वञे। जंहिंजो घरु हूंदो आहे, जंहिंजी मिल्कियत हूंदी आहे, उहो उन जो मुहाफ़िज़ हूंदो आहे। उनखे पाणी पुॼाईंदड़ नदियूं, नाला, हवा पुॼाईंदड़ पार्क, बाग, उहे सभु ख़तमु कया पिया वञनि तरक़ीअ जे नाले ते। या तरक़ी न आहे, या तबाही आहे। ऐं पहिरीं इहा उन्हनि ॻोठनि जी तबाही आहे, जिन खे ख़तमु करे ऐं तरक़ीअ जे नाले में स्कीमूं ठाहियूं पियूं वञनि। पर कराची शहर में रहंदड़ माण्हुनि खे सम्झणु घुरिजे त उन्हनि जूं ज़िंदगियूं बि ख़तमु थींदियूं। उन्हनि खे पाणी, उन्हनि खे सब्जियूं, उन्हनि खे हवा, जंहिंसां साहु खणनि था, उहो सिंध जे कराचीअ जे ॿाहिराड़नि खां थो मिले, जिन खे मलीर एक्सप्रेस वे, बैरिया टाउन ऐं ॿियनि नालनि ते ख़तमु कयो पियो वञे। तंहिं करे जीअं अॼु जो मेड़ आहे, जंहिंमें कराचीअ जे ॿाहिराड़िया माण्हू बि आहिनि, शहर जा बि आया आहिनि, मां उमेद कयां थो त इहो सिलसिलो अॻिते वधंदो ऐं सभई जेके माण्हू इन तरक़ीअ जे नाले में तबाहीअ जो शिकार आहिनि, उहे सभई गॾिजी इन तरक़ीअ जे नाले में तबाही कंदड़नि जे ख़िलाफ़ जिदोजहद कंदा। महिरबानी। मोहम्मद रियाज कादरी एडवोकेट। जो है क्लाइमेट के हवाले से जो है वाकई कराची के जो हालात हैं उसमें ज़रूरी है कि उसको मेंटेन किया जाए, वरना ये जो है हम जिस तरफ जा रहे हैं वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप सब आज माहौलियाती मार्च में शरीक थी करे इहो थोड़ी सी खुली छोड़ पूरी दुनिया के ऐं ख़ासि तौर ते इन मुल्क जे हुकुमराननि खे इहो एहसासु ॾियारण लाइ हिते माहौलियाती मार्च में अॼु गॾु थिया आहियूं त शहर कराची ऐं सूबे सिंध जो कुदरती माहौल खे हिन सूबे ऐं मुल्क जे हुकुमराननि जे ग़लति पॉलिसियुनि ऐं तरक़ी जे नाले ते जेके तबाही जा प्रोजेक्ट आहिनि, उन जे करे कराची शहर ऐं सॼे सिंध सूबे जो कुदरती माहौल तबाह थी चुको आहे। कराची शहर में माण्हुनि खे ताज़ी हवा मुयसरु न आहे। कराची शहर ऐं उन सां इर्द गिर्द मलीर जी ज़रात, मलीर जी माहौलियात, कराची शहर जी माहौलियात, समुंड जो निज़ाम, इको सिस्टम, इहो मुकमल तबाह थी चुको आहे। त हिन तबाही जो जे ख़िलाफ़ एहसास पैदा करण लाइ अॼु असां सभु मलीर जा, सामूंडी पट्टी जा माण्हू, मुख़्तलिफ़ तनज़ीमूं, समाजी नेटवर्क जा माण्हू हिते गॾु थी माहौलियाती मार्च में शरीक थिया आहियूं ताकी वक़्त जा हुकुमरान पंहिंजे ग़लति पॉलिसियुनि खे बंदि कनि। हीअ तरक़ी जे नाले ते जेका तबाही आहे उन तबाही खे रोकियो वञे। पावर जे नाले ते दुनिया जी रिजेक्ट थियल जेका कोयले वारी पॉलिसी आहे, कोयले सां जेके पावर हाउस ठाहिया पिया वञनि, बिजली घर बनाया पिया वञनि, ऐं डीज़ल ऐं पेट्रोल जे करे जेको धुओं पैदा थी रहियो आहे, उन धुएं जे करे सॼे ख़िला में कुदरती माहौल में जेका तबाही आई आहे, जेका काराहट पैदा थी आहे,
उनखे ख़त्म करण लाइ एहसास पैदा करण लाइ अॼु असां सभु गॾिजी जेको सो कराची शहर जे फ्री हॉल में गॾु थिया आहियूं। हितां जेको सो माहौलियाती मार्च करे पूरे शहर कराची जे माण्हुनि खे सिंध सूबे ऐं पाकिस्तान जे हुक्मराननि खे इहो एहसासु ॾियारणु था चाहियूं त तव्हांजे ग़लति पॉलिसियुनि जे करे कुदरती माहौल तबाह थी चुको आहे। शहर कराची जो, सिंध सूबे जो ऐं पाकिस्तान जो ऐं सॼी दुनिया जे माहौल खे तव्हां ख़राबु पिया करणु पिया वञो त पंहिंजो ग़लति पॉलिसियूं तरक़ी जे नाले ते इहे तबाही बंदि करियो जीअं असांजा ईंदड़ नस्ल बहितर माहौल ॾिसी सघे। तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि ये शुरू करें क्योंकि प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और मैं अपनी बात की शुरुआत एक शायर उनके शेर से करूंगा। वो लिखते हैं कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। जिस तरह से तरक्की के नाम पर मलिर एक्सप्रेसवे या फिर बहरिया टाउन जैसे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, ये फ़कत उन महल सराओं की तरक्की है, ना कि यहाँ के लोकल बाशिंदों की तरक्की है।